7 साल बाद एक दिन घर की सफाई करते समय पति को स्टोर रूम में एक पुरानी लोहे की पेटी दिखाई दी। पेटी के ऊपर धूल की मोटी परत जमी थी। शायद कई सालों से किसी ने उसे खोला नहीं था। उसने पेटी बाहर निकाली। ताला लगा हुआ नहीं था। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, पुराने कपड़ों, कुछ तस्वीरों और कागजों के बीच उसे एक पुराना सूटकेस दिखाई दिया। सूटकेस के अंदर कुछ कपड़े थे और उनके नीचे सफेद कागजों का एक छोटा सा बंडल। पहले पन्ने के ऊपर सिर्फ एक तारीख लिखी थी। पति कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने पहला पन्ना खोल लिया और पढ़ना शुरू किया। मजे में तो नहीं करती। कितने महीनों से हर वक्त किसी न किसी दर्द में रहती हूँ, लेकिन मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। मैं अकेले बैठकर अपना दर्द सहती रहती हूँ। और फिर ये मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। कितनी बार बताया है। उठने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, झुकने में दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है। लेकिन हर बार आप पूछते हैं क्या हुआ, और जब मैं बता देती हूँ तो उसके बाद कुछ नहीं होता। अब तो बताने का मन भी नहीं होता। वह पढ़ते पढ़ते रुक गई। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी किसी इंसान को दवा से ज्यादा जरूरत होती है, किसी के पूछने की। सच तो यह है कि मेरे जीने या मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इस बात की चिंता है कि अगर मैं मर जाऊं तो उसमें आपका नाम नहीं आना चाहिए। उसके हाथ से पन्ना लगभग छूट गया, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। एक बात बोलूं, अगर मेरी जगह आप होते और आपकी जगह मैं होती तो मैं आपको एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ती। रात को आपकी तरह बेफिक्र होकर कभी नहीं सोती। प्यार होता या नहीं होता, एक दुश्मन भी तकलीफ में दिखाई दे जाए तो दया आ जाती है। लेकिन मैं आपके लिए पता नहीं क्या हूं। पन्ने के आखिरी शब्द धुंधले थे, शायद आंसुओं से। पन्ना दो। पति भी अपना नहीं होता। दूसरे पन्ने पर लिखावट थोड़ी ज्यादा बिखरी हुई थी, जैसे लिखने वाला कई बार रुककर रोया हो। मेरे ये दिन मुझे एक बात सिखा रहे हैं। कोई अपना हो या ना हो, पति तो अपना कभी नहीं होता। वह यहीं रुक गई। उसने उस वाक्य को कई बार पढ़ा, फिर आगे बढ़ी। जो अकेलापन मैं रोज महसूस कर रही हूं ना, वो कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। आपके मन में मेरे लिए शायद कुछ नहीं है, ना प्यार, ना परवाह। आप अपने मुंह से चाहे जितना बोलते रहिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आपकी बातों से मैं बेवकूफ बन जाती हूं। लेकिन नहीं, मैं समझती हूं। अगर मैं आपके साथ पूरे मन से, प्यार से रह सकती हूं, तो आप भी वैसे क्यों नहीं रह सकते। पन्ने पर कुछ शब्द काटे गए थे। फिर लिखा था, अगर नहीं रह सकते तो साफ साफ मना कर दीजिए। उस दिन आपने खुद कहा था, मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, या शायद करना नहीं चाहते। और इस वक्त मुझे दवा से ज्यादा आपकी जरूरत है। मुझे अकेले नहीं रहना है। मुझे बस ये महसूस करना है कि कोई मेरे पास है, कोई मेरी चिंता करता है। फिर एक लाइन थी, अगर आप इस वक्त मेरे नहीं हुए तो शायद कभी नहीं होंगे। आगे लिखा था, पता है, मैं रोज रात को रोती हूं, शरीर या पेट के दर्द की वजह से नहीं। इस सोच से रोती हूं कि किसको बोलूं। भगवान एक इंसान तो ऐसा बनाता जिसे मेरी चिंता होती। फिर बचपन का जिक्र था। बचपन में जब माँ से कहती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो माँ घर के 10 कामों में उलझी रहती थी। कभी डांट देती थी। धीरे धीरे मैंने बोलना छोड़ दिया, और अब आप भी वही कर रहे हैं। कभी कहते हैं मैं ड्रामा करती हूं, कभी कहते हैं पूरा टाइम तुम्हारे पास बैठा रहूं क्या। ये सब सुनने के बाद अब आपसे कुछ बोलने का मन भी नहीं होता। पन्ना 3, ये मेरी आखिरी कोशिश है। तीसरा पन्ना सबसे छोटा था, लेकिन शायद सबसे भारी। ये सब लिखकर इसलिए कह रही हूं ताकि आप मेरे मन में जो चल रहा है वो सुन सकें, समझ सके। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूं, मैं बस आखिरी कोशिश कर रही हूं। शायद अब आप मेरी फीलिंग समझ जाएं। कुछ देर बाद लिखावट बदल गई थी, जैसे हाथ कांप रहा हो। क्योंकि इस समय जो दुख मैं महसूस कर रही हूं ना, ये कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। और अगर ये दर्द ऐसे ही रहा तो मेरे अंदर से भी आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। फिर हमारे बीच सिर्फ दिखावे का रिश्ता रह जाएगा।
फिर एक वाक्य था जिसने उस पुराने कमरे की खामोशी को जैसे चीर दिया। कभी अपने पुराने प्यार से फुर्सत मिले तो सोचिएगा, क्योंकि वो तो चली गई, अब वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके चक्कर में जो आपके पास है, वो भी आप गंवा बैठेंगे। अंत में लिखा था, आपको क्या करना है आपकी मर्जी, प्यार से सब ठीक करना है, या फिर ये सोचते रहना है कि अरे, ये तो मेरी बीवी है, इसके लिए ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, दो मीठी बातें कर दूंगा और ये फिर मान जाएगी। उसने पन्ना नीचे रख दिया। उसकी आंखें अब सूख चुकी थीं। शायद इसीलिए नहीं कि आंसू खत्म हो गए थे, बल्कि इसीलिए कि कुछ दर्द आंसुओं से भी आगे निकल जाते हैं। पन्ना 4, मेरे अंदर की वो पत्नी मर जाएगी। चौथा पन्ना बाकी पन्नों से ज्यादा शांत था। उसमें शिकायत कम थी और एक टूटे हुए इंसान की स्वीकृति ज्यादा। मेरा क्या, जैसे इतने दिन अकेले सब सहकर बिता लिए, वैसे कुछ दिन और बिता लूंगी। फिर एक लंबा विराम। लेकिन मेरे अंदर की वो पहले वाली पत्नी, जो आपसे प्यार करती थी, जो आपके साथ रात भर जागती थी, जो रोज आपको गले लगाकर ऑफिस भेजती थी, जो हर समय आपके पास बैठना चाहती थी, जो आपके पैर दबाती थी, जो आपकी छोटी सी खुशी में खुश हो जाती थी, वो पत्नी धीरे धीरे मर जाएगी। फिर लिखा था, और मैं वैसी बनना नहीं चाहती। लेकिन भगवान ने जब मेरे लिए किसी को ऐसा नहीं बनाया जो मेरी परवाह करे, तो शायद मुझे भी किसी के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। यही पहली बार उसे महसूस हुआ कि एक रिश्ता टूटने से पहले इंसान का भरोसा टूटता है, और भरोसा टूटने के बाद प्यार खुद अपना रास्ता छोड़ देता है। पन्ना 5, मुझे प्यार चाहिए था। 5वां पन्ना सबसे छोटा था, शायद इसलिए क्योंकि लिखने को अब कुछ बचा नहीं था। उस पर केवल कुछ पंक्तियां थीं। मैं आपको इतना प्यार इसीलिए करती हूं क्योंकि मुझे भी वैसे ही प्यार की जरूरत है। मैं आपको अपना बनाकर इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे भी अपना समझे। लेकिन जब पता चलता है कि प्यार तो दूर, आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है, तो बहुत दुख होता है। बस इतना ही। 5 पन्ने, कुछ शब्द, और 7 साल की शादी का पूरा सच। 7 साल बाद आखिरी सच। उसने पांचों पन्नों को वापस एक साथ रखा। कुछ देर तक वह उसी पुराने सूटकेस के सामने बैठी रही। उसने कमरे की दीवार पर लगी शादी की तस्वीर देखी। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे। वह तस्वीर के पास गई। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, एक सवाल था। क्या हम सच में कभी इतने खुश थे? उसने पन्नों को फिर मोड़ा, सूटकेस बंद करने लगी, फिर अचानक रुक गई। उसने पन्ने वापस निकाले। इस बार उन्हें पुराने कपड़ों के नीचे नहीं रखा। उसने उन्हें एक नई फाइल में रखा। फाइल के ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा, जो मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि 7 साल बाद उसे समझ आया था, कभी कभी रिश्ता किसी बड़े झगड़े से खत्म नहीं होता। कभी कभी रिश्ता उन छोटी छोटी बातों से खत्म होता है जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते रहते हैं। एक बार पूछा गया, दर्द कहाँ है, और जवाब सुनकर भी कोई पास नहीं बैठा। एक बार कहा गया, मुझे अकेला मत छोड़ो, और कोई फिर भी चला गया। एक बार कहा गया, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, और सामने वाले ने उसे शिकायत समझ लिया। और फिर एक दिन वही इंसान बोलना बंद कर देता है, ना इसलिए कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि इसीलिए कि उसे यकीन हो जाता है अब उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। 7 साल बाद उस पुराने सूटकेस में सिर्फ 5 पन्ने नहीं मिले थे। वहां एक पूरा रिश्ता पड़ा था। एक ऐसा रिश्ता जो खत्म होने से बहुत पहले ही अपनी आखिरी सांस ले चुका था। और शायद सबसे दुखद बात यह थी कि जिस इंसान ने उसे बचाने के लिए ये 5 पन्ने लिखे थे, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही पन्ने उसकी पूरी शादी की कहानी बन जाएंगे।